Good morning student. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आपका बिजनेस स्टडीज़ है क्लास 11th का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बता चुके हैं कि आपके बिजनेस के जो बेनिफिट्स थे उसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज जो आपका है वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस से क्या क्या लिमिटेशन होते हैं ये भी आपको जानना है कि बिजनेस का लिमिटेशन। बेनिफिट तो सभी जानते हैं क्या क्या होते हैं, तो ये भी है कि आप लिमिटेशन भी कुछ जानते हो कि बिजनेस की लिमिटेशन भी क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल टच है। पर्सनल टच मतलब हो गया जैसे कि आप पहले क्या था, अभी बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग हम कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हमारे घर पर प्रोडक्ट आ जाता है, एक क्लिक करते ही हमारे यहाँ प्रोडक्ट वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पर्सनल टच है वो नहीं हो पाता है। जैसे आप कपड़े में ही ले लीजिए कि अगर कोई कपड़ा हमको खरीदना है तो हम शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे क्या है, हम उसको पर्सनली टच करके उसके फैब्रिक देख लेते हैं, उसकी क्वालिटी देख लेते हैं, हर तरीके से उसको हम लुक कर लेते हैं कि कहीं डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई मतलब जो मटेरियल हम मांग रहे हैं वो मटेरियल है कि नहीं है। ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ही बिजनेस में आपका यही होता है कि हमारा पर्सनल टच इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो पाता है। लिमिटेशन फर्स्ट था। फिर है इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कुछ आप देखते हैं कि जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाती है। तो टेक्निकल इशू आने की वजह से आपका जो ऑर्डर है वो टाइम पे कभी कभी नहीं आ पाता है। कभी कभी आपको बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि जब जिस टाइमिंग पे आपको आना थी उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाता है, और बार बार उसको ऑर्डर करने पे भी वो प्रोडक्ट नहीं आता है टेक्निकल इशू फॉल्ट की वजह से। तो उससे क्या हो जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन कैन फ्लो एट द क्लिक ऑफ ए माउस बट द फिजिकली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। मतलब जो फिजिकली होता है वो हम मानते हैं कि टेक टाइम लेता है, लेकिन दिस इज इनकॉन्ग्रुएंस प्ले ऑन द partitions of the customer at time due to technical reason websites take an unusually long time to open. This may be further frustrate the user. अब इससे क्या हो जाएगा, हमारे यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बार बार हम उस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ पा रहा, कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस ऑर्डर कर देते हैं या फिर हम ऑर्डर ही नहीं करते, फिर मन वो खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इससे प्रोडक्ट को फिर हम ऑर्डर करना नहीं पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नीड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड ए कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। अब क्या है कि कभी कभी हम जो प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट तो चलिए लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं जिससे हमारे फैमिलियर हम नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे सभी लोग हैं, तो वो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनको अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट मतलब ऐसा फीचर होगा जो उनको पता नहीं होगा, वो वेल नोन नहीं होंगे, उस फीचर के बारे में ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा ये फैमिलियर ये प्रोडक्ट ये जो फीचर वो कैसा है। जैसे 3R होना चाहिए, रीडिंग भी होना चाहिए, राइटिंग भी होना चाहिए, अर्थमेटिकली भी होना चाहिए। जैसे दिमाग में हर एक तरह से हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि ये जो आपका फीचर है इसको हम कैसे यूज करना है, समझना। तो हम कभी कभी कोई भी फीचर के बारे में हम जान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज रिस्क ड्यू टू एटोनॉमिटी एंड नॉन ट्रेसिबिलिटी ऑफ पार्टीज। इसको मैंने रिस्क का नाम दिया है, रिस्क सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी रिस्क। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके कंप्यूटर में आपको कभी कभी ऑनलाइन पे करने के लिए देते तो आप
अपने कार्ड का नंबर देते हैं, चाहे कुछ भी मतलब यूज कर, कार्ड से ही नहीं यूज करते, कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ड का यूज करते हैं। तो वहाँ पे आपको डर रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी, जो हमारा कार्ड है उसका हैकिंग हो सकता है, या उसके बारे में वायरस, मतलब उसके हमारे जो कार्ड में उसमें वायरस आ सकते हैं, मतलब इवन बहुत सारी सिक्योरिटीज की इशू आ जाती है। जैसे देखिए, इंटरनेट ट्रांजेक्शन ऑकर बिटवीन साइबर और पर्सनैलिटी, एज सच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। Moreover, one does not know even the location from where the parties may be operate. कभी कभी देखते हैं आप लोग ऑनलाइन पे वीडियो देखते होंगे, कभी कभी आप लोग के पास बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपने कई वीडियो देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो पर्सन आपको पढ़ाता रहता है, कभी कभी उसके चेहरे नहीं दिखाई देते हैं, आप नहीं समझ पाते कि वो कौन पर्सन है जो जिसको पढ़ा रहा है। मतलब कभी कभी लोग कॉपी पेन का यूज कर लेते हैं और अपने को शो नहीं करते, तो इसके पीछे आप जान नहीं पाते कि इसके पीछे कौन है। तो ये सब चीजें, पर्सनली चीजों को आप समझ नहीं पाते कभी कभी, तो ये आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। Transaction through the internet e-business is a risk, so the also in the sense that there are additional hazard of a impersonal and a leakage of a confident information such as the credit card detail. Then there also are a problem of a virus and a hacking that you must have hazard hazard of a impersonal virus and hacking that you must have hazard of, if not we will be dealing with the security and safety concern और ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में यही प्रॉब्लम होती है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करते टाइम आपके कभी कभी क्या हो जाते हैं, सारे इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपुल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि जब हम आप देखे होंगे कि पहले पहले जब कंप्यूटर आया था, सब लोग इसके अगेंस्ट में थे। इनको मतलब ये लगता था, ये डर था कि कंप्यूटर आएगा तो बहुत जल्दी वर्क करेगा, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम छुट्टी में हो जाएंगे, तो पीपुल के लिए तो कोई काम ही नहीं बचेगा, लेबर के लिए कोई काम ही नहीं पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, हमको नौकरियों से निकाला जाए। ये सभी तरीके का उनके दिमाग में था, पीपुल के दिमाग में उसको लेकर के बहुत डर रहे थे कि नई चीजें आएंगी, नया चीज आएगा तो हमारा सारा काम क्या है चुटकी में कर देगा। तो इससे वो बहुत डरे हुए रहते थे और इसके अगेंस्ट में जाते थे कि नहीं, कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। उसी तरह है, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो अब देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग हो गए हैं, जिसकी वजह से शॉप पे जाना लोग कम पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को घर बैठे मंगा ले रहे हैं। ये सब शॉप क्या हो रही है, शॉप की जो डीलिंग हो रही है बहुत कम हो जा रही है, बेचारी जो छोटे शॉप है उनको बहुत मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो उसी तरह क्या होता है कि टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो लोग अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर नया टेक्नोलॉजी आएगा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। ये सभी चीजें उनके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने में तो हो सकता है आपको आए, किसी और को ना आए, कोई सीख पाए कोई नहीं सीख पाए, मतलब सबकी जो एबिलिटी होती है वो सेम तो नहीं होती है। इसीलिए ये सभी चीजें पीपुल के अंडर में मतलब डर रहता था, इसीलिए वो अगेंस्ट हो जाता है। अभी भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसे डरते हैं कि पता नहीं ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, पता चला नहीं सीखे हमको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। ये सब चीजें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। और फिर उसके बाद है इथिकल फॉल आउट। अब इथिकल मीन्स तो आप जानते हैं नैतिकता होता है, फॉल आउट मतलब हो जाता है कि आपका लड़ाई हो जाती है, इथिकल की लड़ाई हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई चीजें होती है वो आपका कोई और ले लेता है, समझ, आपकी जो चीजें होती हैं वो जो ईमेल के हैं आपके अंदर है, जो ईमेल में आपने रखा है उसको
इसी तरह करके आपकी चीज़ों को वो देख लेते हैं, हटा देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत ही रिस्की होती है। तो यहाँ पे आपकी इथिकल लड़ाई ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये सारे लिमिटेशन आपके क्या है, आपके ये लिमिटेशन है सारे के सारे ई बिजनेस के। और नेक्स्ट आपको टॉपिक बनाएंगे, बताएंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।